बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सिक्स्थ बेटा लेसन आज हम पढ़ेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। और ये सिक्स्थ लेसन जो है ये है जी द रिवॉर्ड बाय लॉर्ड डेंसनी। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले बेटा देखना ये है कि ये आपका जो टाइटल है, ठीक है, ये आपको याद है ना, अक्सर जगहों पे ई जो है वो शॉर्ट साउंड देता है, यानी आई की साउंड देता है। जैसे हमने बात की थी इंग्लिश में वो आई की साउंड दे रहा है, इमरजेंसी में, एग्जिट में, बहुत सारे देर आर सो मेनी वर्ड्स। तो इसको हम रिवॉर्ड जो है वो प्रोनाउंस करेंगे, और इसको री जो है उसको ज़्यादा लंबा नहीं करना क्योंकि इसकी श्वास साउंड है, यानी शॉर्ट साउंड है। द रिवॉर्ड शुरू करते हैं। आर टॉक एट द क्लब वन डे, एक दिन क्लब में हमारी गुफ्तगू वॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके के मुतल्लक थी, एंड डिटर्मिनेशन, और अज़म के मुतल्लक। एक दिन क्लब में हमारी गुफ्तगू मौका और अज़म के मुतल्लक थी, ठीक है। इसे आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ओ एफ को आपको पता है ना, ऑफ प्रोनाउंस करते हैं। एफ की साउंड नहीं देगा एफ, बल्कि वी की साउंड देगा। सम सेड, कुछ ने कहा, अपॉर्चुनिटी वॉज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए मौके की ज़रूरत होती है। आप ये देख रहे हैं इधर वॉज लगा है, लेकिन हम उसकी ट्रांसलेशन जो है वो प्रेजेंट में कर रहे हैं। तो उसकी बेटा वजह यह है कि पीछे जो है वो पास्ट टेंस, आपको पता है ना, पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट टेंस, लेकिन जब हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो वो उसके एक्चुअल टेंस में ही होगी, राइट। सम सेड, बाज ने कहा, अपॉर्चुनिटी वॉज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए मौके की ज़रूरत होती है, एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों लोगों को ये कभी भी हासिल नहीं होता। अदर, दूसरे लोग जो हैं, यानी जो गुफ्तगू में थे उनमें से बाकी जो दूसरे लोग थे, अदर दैट, दूसरों ने कहा, दैट ओनली डिटर्मिनेशन वॉज नीडेड, कि सिर्फ जो डिटर्मिनेशन है यानी अज़म जो है उसकी ज़रूरत होती है। एंड देन जॉकिंस, और फिर जॉकिंस जो है जॉइंड इन, वो गुफ्तगू में शामिल हुआ। जॉइन इन मीन्स किसी चीज़ में शामिल होना। फिर जॉकिंस जो है वो शामिल हुआ। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, उसकी सारी हिमायत जो है या सारी गुफ्तगू जो है वो इस डिटर्मिनेशन यानी अज़म के मुतल्लक थी। इफ़ अ मैन वॉज डिटर्मिन्ड, अगर एक आदमी जो है उसका पक्का इरादा हो, टू गेट एनीथिंग, कोई चीज़ हासिल करने का, एंड स्टक टू इट, और वो इसके साथ चिमट जाए, स्टिक, स्टक पता है ना आपको, एंड स्टिक टू इट, एंड स्टक टू इट, और इसके साथ वो लग जाए या चिमट जाए, लॉन्ग इनफ, काफ़ी देर तक, ही गॉट इट, वो उसको हासिल कर लेता है। सेड जॉकिंस, जॉकिंस ने कहा। अब यहाँ पे फिर वही फार्मूला है बेटा जो पीछे हमने यूज़ किया है कि पास्ट टेंस जो है उसके बाद हमेशा पास्ट टेंस ही आता है। तो ये पास्ट टेंस जो था, लेकिन यहाँ पे भी, और लेकिन हमने क्या किया है, उसको ट्रांसलेट हमने प्रेजेंट में किया है, इस वजह से कि पीछे पास्ट टेंस है, आगे भी पास्ट टेंस है, लेकिन दरमियान में उसका जो एक्चुअल जो टेंस है उसी के मुताबिक जो है वो ट्रांसलेशन होगा। इसे आप यूँ समझ लें कि फ़र्ज़ करें एक सेंटेंस है जी के, सिंपल सा सेंटेंस मैं बोलता हूँ, ही सेड दैट ही वॉज इल। तो इसकी ट्रांसलेशन हम क्या करते हैं कि उसने कहा कि वो बीमार है, राइट। इसी की हम इनडायरेक्ट में ट्रांसलेशन करके तो उसका टेंस ही चेंज कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये वाले जो अभी हमने ट्रांसलेशन की है बिल्कुल इसी पैटर्न पे है बेटा। आगे देखिएगा ज़रा। एनीथिंग, कोई भी चीज़, आस्क्ड टर्बट, टर्बट ने पूछा। एनीथिंग, कोई भी चीज़, जॉकिंस रिप्लाइड, जॉकिन ने जवाब दिया, सो लॉन्ग एज, जब तक कि वो, ही स्टिक्स टू इट, वो उसके साथ चिमटा रहता है। अब ये देखें उन्होंने विदिन कॉमास लिख दिया है ना, तो टेंस जो है वो पास्ट में नहीं किया बल्कि प्रेजेंट में रखा है, यानी ये डायरेक्ट स्पीच है। सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट, जब तक कि वो इसके साथ लगा रहता है, स्टिक चिमटा रहता है, लगा रहता है, एंड स्टिक्स टू इट, और इसके साथ लग जाता है कैसे, हार्ड इनफ, काफ़ी
सख्त तरीके से, यानी वो उसके साथ अच्छी तरह से उसके साथ लगा रहता है, एंड लॉन्ग इनफ, और काफ़ी अरसे तक लगा रहता है। एनीथिंग वॉट एवर, कोई भी चीज़ जो कुछ भी हो तो वो उसको यानी हासिल कर लेगा। नेक्स्ट देखें ज़रा, टर्बर्ट डिसएग्रीड, टर्बर्ट ने इत्तेफाक नहीं किया। और इसे बेटा आपको पता है ना, इसे हमने डिसएग्रीड नहीं पढ़ना बल्कि अग्रीड है, अग्री। ये बिल्कुल जो है ये भी उसका श्वास साउंड है ए का, और आपको पता है ये शॉर्ट साउंड। अगर आपको इसमें ये क्लियर नहीं है ए की साउंड या श्वास साउंड, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। आपको पता है वो हमने जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो पढ़ा था, देखा भी था, वो वीडियो जो है उसका मैं लिंक आपको अभी ये साथ ही दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख लेंगे। तो आपको ये, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आनी हैं, ठीक है, उसमें जो ए है उसकी साउंड जो है उनको डिस्कस किया गया है, जो फर्स्ट 4 साउंड्स हैं। टर्बर्ट डिसएग्रीड, टर्बर्ट ने इत्तेफाक नहीं किया। लाइफ इज लाइक अ रेस, जिंदगी एक दौड़ की तरह है। जॉर्किंस वेंट ऑन, जॉर्किंस ने अपनी बात जारी रखी। इन विच दे टायर, जिसमें कि वो यानी लोग थक जाते हैं, आफ्टर अ वाइल, कुछ अरसे के बाद, एंड सिट डाउन, और बैठ जाते हैं, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, और इसकी बजाय किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद कहता है या तो वो थक जाते हैं या किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेने लग जाते हैं। द मैन, वो आदमी, हु कीप्स ऑन, जो जारी रखता है, विन्स द रेस, वो दौड़ को जीत लेता है। एंड सपोज, और फर्ज करो, अ मैन, एक आदमी जो है, वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, सेड टर्बर्ट, टर्बर्ट ने कहा कि फर्ज करो एक आदमी जो है उसने सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनने की ख्वाहिश की, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी, और उसके पास पैसे नहीं थे टू गेट देयर, वहाँ पे जाने के लिए। तो देखिए क्या कहा उसने, हेड मेक द मनी, वो क्या करेगा, वो पैसे बनाएगा, यानी पैसे कमाएगा। आपको पता है ये जो डी है ये असल में वुड है, जिसको उसने कॉन्ट्रैक्शन में, आप ये भी आपको पता है जब वर्ड्स जो हैं 2-3 को वो इकट्ठा लिख दिया जाता है छोटा करके, इस तरह से कॉमा या हाइफन वगैरह या वो अपोस्ट्रोफी डाल के, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको आपने उसी तरह से बोलना भी उसी तरह से जैसे बेटा लिखी होती है, ठीक है। तो ही वुड नहीं करेंगे, हीड मेक द मनी, वो पैसे कमाएगा, सेड जॉर्किंस, जॉर्किंस ने कहा, एंड इट वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंग, और वो एक स्केटिंग का रिंग जो है, स्केटिंग का जो मैदान है वो बनाएगा या तमीर करेगा, इन द सहारा, सहारा में, एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर, और वहाँ पे एक मुकाबला जो है उसका इंतज़ाम करेगा। हेड बी स्केटिंग चैम्पियन और राइट, बहरहाल वो एक स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा। इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो वाकई अपना सारा टाइम जो है वो इसको देता है तो। क्लियर होगी ना बात। कुड यू टेल अस अ केस लाइक दैट, क्या आप हमें इस तरह का कोई केस, कोई वाकया को बता सकते हैं। आस्क्ड वन ऑफ अस, हम में से एक ने पूछा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, हकीकत में, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, सेड जॉर्किंस, जॉर्किंस ने कहा, अ वेरी सिमिलर केस, बिल्कुल इसी तरह का एक वाकया, यानी मैं आपको वाकया वो बता सकता हूँ। लेट्स हियर इट, चलो फिर से सुनते हैं। ये जिसको हम लेट्स कहते हैं ये भी बेटा वही है, कॉन्ट्रैक्शन है लेट अस की, तो लेट्स हियर इट, उसको लेट्स लिखते हैं। वो सेड टर्बर्ट, टर्बर्ट ने कहा, देयर वाज अ यंग फेलो, एक जवान आदमी था। आपको याद होगा हमने बात की थी कि ये जो डब्ल्यू है ये जहाँ पे भी आता है तो ये असल में जो आपके लिप्स हैं इसको राउंड शेप देता है, ठीक है। तो आपने इस तरह से बेटा नहीं पढ़ना
कि जैसे देर वाज, राइट, तो इसका असल में जो प्रोनाउंसिएशन है वो है वॉज, ठीक है। एक तो डब्ल्यू जो है वो राउंड शेप आ जाएगी, और ये जो ए है, जब आप वहाँ पे वो प्रोनाउंसिएशन वाली वीडियो भी देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि ए जो है इसकी कई जो है वो साउंड्स हैं। यहाँ पे वो साउंड जो है, उन्हीं साउंड में से एक साउंड जो है वो ओ है, तो यहाँ पे वही साउंड दे रहा है, और अक्सर ये साउंड जो है यही देता है, ठीक है। देखते हैं। देयर वॉज अ यंग फेलो, एक जवान आदमी था। सेड जॉकिंस, जॉकिंस ने कहा, टू हुम, जिसको, ये हुम जो है ये आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस है किसका, हु का, और इसका पोजेसिव केस है हुज, राइट। हिज पेरेंट्स, जिसको कि उसके वालिदैन, प्रोबेबली, गालबन, ये मीनिंग लिखते जाए मेरा बेटा साथ साथ, यूज टू से, कहा करते थे। आपको याद है ना, यूज टू जो है ये एक इसका इस्तेमाल है यूज टू का, और जब भी यूज टू जहाँ पे भी आएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है, तो ये इट इंडिकेट्स द repetition of some action. It means it shows some habit on the part of the subject. जहाँ पे भी आएगा तो हम इसको इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन करेंगे जैसे वो रिपीटेडली कोई एक्शन होता है। जैसे अगर ऐसे हो कि हम उसके वालिदैन उससे कहते थे तो ये नहीं बात होगी सही, इस तरह से होगा कि जिसको के गालबन उसके वालिदैन कहा करते थे। देखें ना, बार बार एक चीज़ जो है, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँ कि वी यूज टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड, हम मैदान में खेला करते थे, और अगर हो कि वी प्लेड इन द प्ले ग्राउंड तो सीधा सीधा उसका ट्रांसलेशन होगा कि हम मैदान में खेलते थे। गॉट द पॉइंट? ओके, कम बैक। टू होम, जिसको के हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन, प्रोबेबली, गालबन, यूज टू से, कहा करते थे क्या, द वेरी थिंग्स, वही बातें, दैट वी हैव बीन सेइंग नो, जो कि अब हम कह रहे हैं, एंड वेरी लाइकली, और बिल्कुल इसी तरह से, ही, वो, एज मैनी यंग फेलो डू, जैसे कि बहुत सारे जवान लोग जो हैं वो करते हैं। वो क्या करता था, मे हैव वांटेड टू प्रूव, वो भी साबित करना चाहता था, देम, उनको, रॉन्ग, गलत, अपने वालिदैन को गलत साबित करना चाह रहा था। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत ही पुरानी बात है, ठीक है, बहुत पहले की बात है, अगो, पहले। अच्छा, ये फिर से देखिएगा, यहाँ पे मैं फिर वही बार बार उसका हवाला दे रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन का। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था पीछे भी, तो यहाँ पे उसका श्वास साउंड है अगो का, जैसे अग्री है ना, ऐसे ही अगो है, बिल्कुल शॉर्ट साउंड देगा, इसे श्वास साउंड कहते हैं। अनस्ट्रेस या शॉर्ट साउंड हो तो उसे हम श्वा साउंड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे श्वास साउंड है इसका, तो इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पहले की बात है। बट वॉट एवर, लेकिन जो कुछ भी, हिज मोटिव वॉज, उसका मकसद था, मोटिव मीन मकसद, ही हिट ऑन, हिट ऑन ये इडियम है, इसका मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब कह लें यहाँ पे से, इसका मतलब होता है सूझना, यानी सोच होता है ना, वो कोई तरकीब बंदे को सूझी हो। ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन, उसे एक बड़ी ही गैर मामूली ख्वाहिश जो है सूझी, एंड स्टक टू इट, और वो उसके साथ लग गया। इट वॉज नथिंग, ये कुछ और नहीं थी, लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट, कोर्ट दरबारी, एक्रोबैट मीन्स बाजीगर। इट वॉज नथिंग लेस देन, ये कुछ और नहीं थी, ये ख्वाहिश जो है ये कुछ और नहीं थी, टू बी अपॉइंटेड, स्वय तकर्रर होने के या बन जाने के, क्या चीज़ बननी थी, कोर्ट एक्रोबैट, दरबारी बाजीगर बनने के अलावा ये कुछ और नहीं थी, यानी ये कोई और ख्वाहिश नहीं थी। यूं कर लें, दरबारी बाजीगर बनने के अलावा ये कुछ और ख्वाहिश नहीं थी। यहाँ पे फिर से आप देखिएगा, हमने पहले भी ये चीज़ें डिस्कस की हैं, तो अगर इसको अलग से कर लें सिर्फ BAT, तो क्या होता है, बैट, राइट। अगर इसके सामने E आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, बेट। इसी तरह से RAT आ जाए, रैट, E आ गया
तो रेट ये हमने डिस्कस किया। तो ये बेटा साउंड जो है, ये जो साउंड पैटर्न्स हैं इनको जहन में रखा करें। ये शॉर्ट जो साउंड पैटर्न है यही फिर जब किसी वर्ड में मिल के आते हैं तो वही साउंड देते हैं और हमें उसको प्रोनाउंस करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसे फिर से देख लें। इट वॉज नथिंग लेस दैन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबैट, दरबारी बाजीगर बनने के अलावा ये कुछ और ख्वाहिश नहीं थी। व्हाट, क्या? सर टर्बर्ट ने पूछा, यानी टर्बर्ट ने कहा या पूछा, एक ही बात है। एक्रोबैट, बाजीगर पता है ना, आप समझते हैं क्या होता है? एक तो है जादूगर, वो जगलर होता है, शोभदाबाज उसको कहते हैं, कंजरर। तो ये जो एक्रोबैट है ये बाजीगर को कहते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के करतब दिखाते हैं अपने जिस्म से, जैसे आप जिमनास्टिक्स कह लें, ठीक है ना। तो ये जिमनास्टिक्स ही है, बाजीगर वो बाजीगर, ये वही बाजीगर, वो वाला बाजीगर नहीं है, ये अच्छे वाला बाजीगर है जो अपने फिजिकल एक्टिविटी से लोगों को एंटरटेन करता है और अपनी जो स्किल है वो दिखाता है। एक्रोबैट, बाजीगर, जॉकिंस वेंट ऑन, जॉकिंस ने बात को जारी रखा। टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री, उस मुल्क के दरबार में, इन विच ही लिव्ड, जहां के वो रहता था। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वाज दैट, वो किस किस्म का मुल्क था? आस्क्ड टर्बर्ट ने पूछा। नेवर माइंड, इसकी तरफ ध्यान ना दो, व्हाट कंट्री इट वाज, कि वो किस तरह का मुल्क था। सेड जॉकिंस ने कहा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन हकीकत में ये भी एक इडियम है बेटा, और इसे आप ये एक ही है, सारा मिल के ये वर्ड्स बनते हैं, तो इसका मतलब होता है दर हकीकत। इट्स कस्टम्स, इसकी रवायात, वरंट सो सिली, इतनी अहमकाना नहीं थी। ये वही है जैसे वरनाट होता है लेकिन कंट्रैक्शन बन के तो क्या होगा, वरंट सो सिली, इतनी अहमकाना नहीं थी। एज यू सपोज, जितना कि आप समझते हैं या जितना कि आप फर्ज करते हैं। सपोज का मतलब फर्ज करना होता है। और आपको पता है कि ये वाला जो वर्ड है जिसे हम ओ प्रोनाउंस करते हैं, ये असल में ओ है, और इसी वजह से फिर जहाँ जहाँ पे भी आता है तो उसका साउंड भी इसी के लिहाज से बनेगा। फिर ये गो नहीं होगा बल्कि गो होगा, और सपोज नहीं होगा बल्कि सपोज, एज यू सपोज। अच्छा, यहाँ तक हो गया। आगे देखेंगे ज़रा। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट, उनके पास कोई दरबारी बाजीगर का ओहदा नहीं था, पोस्ट नहीं थी यानी ओहदा नहीं था। एंड नेवर हैड, और कभी भी नहीं होता। अच्छा, अब ये देखिएगा कि आप कहेंगे यहाँ पे दो जो है वो हेल्पिंग वर्ब आए हैं, तो क्या गलती से आ गए? ये बेटा गलती से नहीं आए बल्कि ये इंटेंशनली आए हैं, और इसको थोड़ा समझ लें आप। ये जो एक हैड है, आपको पता है ना, ये हैज़ हैव का जो आगे सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो हैड और हैड होती है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब में जो हैज़ और हैव जो है हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, और हैड जो है वो हम जो पास्ट टेंस है उसमें यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी। अच्छा, तो क्या है कि ये वाला हैड जो है, ये बेटा पहला हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया, ठीक होगी बात। और चूंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए ये जो हैड है ये हैज़ और हैव को वर्ब के तौर पे यूज़ करके इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी गई है। गॉट इट? अच्छा। एंड नेवर हैड, और कभी भी नहीं होता, यानी कि कोर्ट एक्रोबैट जो है उसकी ओहदा या उसकी जो वो पोस्ट होती है वो कभी भी नहीं होती। बट दैट डिडंट स्टॉप यंग जॉकिंस, बट दैट डिडंट स्टॉप, लेकिन इस चीज़ ने रोका नहीं है किसको? यंग गॉर्जियस, वो जो जवान जिसका नाम गॉर्जियस था ना, उसको इस चीज़ ने रोका नहीं। भाई इधर तो वो पोस्ट ही नहीं है, तो आप किसके लिए जो है वो ये स्ट्रगल करने लगे हैं, या आप चाह रहे हैं कि मैं जो है वो बन जाऊं, कोर्ट एक्रोबैट बन जाऊं। दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था। कौन सा? ये वाला जो गोर्जियस है, ये उसका नाम था असल में। दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था। आपको पता है यहाँ पे हमने बात की थी कि इसे नेम नहीं कहते बल्कि
जो ए की साउंड है वो यहाँ पे एग्जैक्ट जो है वो हम प्रोनाउंस करेंगे तो फिर ये नेम बनेगा। जैसे अभी हमने पीछे बात की है कि वो BAT बैट है तो ई लग जाएगा तो बेट, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। RAT रैट है तो आगे ई आ गया तो फिर रेट, गॉट इट। अगर आज MAL माल तो MALE हो गया तो फिर मेल। इसी तरह से PAGE पेज, नेम, पेज, ये आपको इन वर्ड्स का पता है किस तरह से प्रोनाउंस करना है। दैट वॉज हिज नेम, ये उसका नाम था। ही वॉज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा एथलीट था, दौड़ने भागने वाले को कहते हैं, आपको पता है। व्हेन ही केम बाय, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसे भी आप ऐसे, कम बाय का मतलब होता है हासिल करना। व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया, जब उसने अपना ये जो जुनूनी, वाइल्ड जंगली को कहते हैं ना, जुनूनी ख्याल जो है उसने हासिल किया, यानी जब उसे वो जुनूनी अपना जो ख्याल है वो सूझा तो वो एक बड़ा अच्छा एथलीट था। उसकी एज क्या थी? एट अबाउट, फिर से देखिएगा बेटा, अबाउट ए को लंबा नहीं करना, बिल्कुल हल्का सारा साउंड। एट अबाउट द एज ऑफ 16, कोई तकरीबन 16 साल की उम्र में, गॉट इट। एंड हैड वन, और वो जीत चुका था, फास्ट परफेक्ट टेंस, द हाई जंप, ये जो हाई जंप, ऊंचा जंप जो जिसे हम कहते हैं, बंदा जो है वो ऊपर की तरफ जंप करता है कि आप इसकी कितना ये हाइट लेता है। एंड द हर्डल्स, और रुकावटों की दौड़ को, हर्डल्स रुकावट को कहते हैं ना, तो ये असल में उसी की हाई जंप जो है उसकी बात हो रही है, और साथ में हर्डल्स जो है वो रुकावटों की दौड़ जो है वो जीत चुका था। एंड द 100 यार्ड्स, और 100 मीटर की दौड़ को भी जीत चुका था वो। कहाँ पे? एट हिज स्कूल, अपने स्कूल में। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी, अच्छा वहां पे मौका था ना। आर्गू टर्बट, टर्बट ने, आर्गू मीन्स बहस करना, टर्बट ने बहस की या बातचीत की या कहा। इफ ही वॉज बोर्न अ गुड एथलीट, अगर वो एक अच्छा एथलीट जो है वो पैदा हुआ था तो इसका मतलब है उसे मौका मिला था ना, तो वहां पे मौका था। बट वेट, लेकिन जरा इंतजार करो, फॉर अ मोमेंट, सॉरी, बट वेट अ मोमेंट, लेकिन एक लम्हे इंतजार करो। देखें एक और वर्ड होता है बेटा, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब तहरीक या मूव करने को कहते हैं, तो यहाँ पे है मोमेंट। ये उसी तरह से है कि जैसे हमने कहा था ना, गो, राइट, और नो, और सपोज, और जो है उसको साउंड किया था, तो इसी तरह से आपने इसको भी मोमेंट, ये मैं थोड़ा आपको लॉन्ग करके बता रहा हूँ, लेकिन जब आप रुमानी में बोलेंगे तो फिर होगा वेट अ मोमेंट, लेकिन एक लम्हे के लिए इंतजार करो। सेड जॉकिंस, जॉकिंस ने कहा। यू डोंट रिमेन, डोंट, ये फिर कंट्रैक्शन आ गई। यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, आप अपनी सारी जिंदगी एथलीट नहीं रहते, यानी सारी उम्र तो बंदा नहीं भाग दौड़ सकता। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और उसे अभी ये ओहदा जो है, जो पोस्ट है या वो मुलाजमत जो है, उसको क्रिएट भी करना था, यानी उसको अभी उसको तख्लीक भी करना था। तो कहता है अभी तो इतना सा ही काम नहीं था, बल्कि अभी इससे आगे भी बहुत सारा काम था। इतना मेरा बेटा रखते हैं, आप इसे ज़रा देख लें। मेरा ख्याल है कि इट्स एनफ, काफ़ी लंबी फिर वीडियो हो जाती है। आप इसे देखें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लें, कमेंट में पूछ सकते हैं वैसे बात करके, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, टिल नेक्स्ट मीटिंग, खुदा हाफिज़, बाय।